हाय माय कलेक्टिव्स, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम। और आज हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं। ओह ओह नो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी। अरे क्या चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो डिवाइन एंजल्स, जो भी लोग मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, मैं उनके लिए कार्ड्स निकालूंगी। आप सब लोग अपने अपने पर्सन्स का नाम सोच लीजिए जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूंगी, ठीक है? तो अरे अभी तो कोई आया नहीं है, लेकिन इट्स फाइन क्योंकि मैं ये बाद में पोस्ट भी करूंगी वीडियो। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर कलेक्टिव रीडिंग। तो डिवाइन बताइए, जो भी मेरे देखने वाले लोग हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और जो इस लाइव को देख रहे हैं, डिवाइन उनके लिए मैं कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। तो आप मुझे बताइए, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी नेक्स्ट 7 डेज़ तक और ओवरऑल इनकी क्या एनर्जी रहेगी इनके लव लाइफ में, इनके पार्टनर्स की। तो सबसे पहले 7 days इन योर लव लाइफ, नेक्स्ट 7 days इन योर लव लाइफ। बताइए डिवाइन एंजल्स, गुड स्पिरिट्स, अल्लाह जी, डिवाइन प्लीज़ बताइए कि क्या है मेरे पार्टनर्स की नेक्स्ट 7 days लव लाइफ। जी पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। कार्ड शफल करते हुए नियत मैंने यही रखी है कि डिवाइन मुझे वो सच बताएं जो मेरे ज़रिए आप तक पहुँचे और जो आप सबके लिए बेहतरीन हो। तो कार्ड्स निकल कर आ गए हैं। अगले 7 दिन में बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि रिश्ते में एक एनर्जेटिक शिफ्ट आ जाएगी आप लोगों के। और अगर अभी तक आप लोग अलग हों या अलग हैं और किसी न किसी फॉर्म में एक स्टेबल कम्युनिकेशन आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, तो वो ज़रूर होगा। एक डिटेल कन्वर्सेशन हो सकता है कि शायद आपके शुरू में थोड़ी सी एक दूसरे के साथ बदमज़गी भी हो जाए। कोई मतलब जब इंसान बहुत डिटेल में एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो यू नो कि क्या होता है, राइट? तो बाज़ औक़ात नाराज़गी भी, जो गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं और पुरानी बातों को किया जाता है, तो उस वक्त थोड़ी बहुत जो है वो बदमज़गी भी पैदा हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी जो होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं या ज़्यादा बढ़ जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे एक स्टेबल कम्युनिकेशन ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, चाहे वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हो, चाहे एक स्टोरी की शक्ल में ही क्यों ना हो स्टार्ट आपकी कन्वर्सेशन का। तो वो होने वाला है। एक नाम देख रही हूँ मैं, शायद
से आपके पार्टनर्स के इनिशियल शुरू होते हैं या उनके नाम से एस आता होगा। बहुत स्ट्रॉन्गली ये नज़र आ रहा है एस मुझे इस रीडिंग में। और के भी नज़र आ रहा है, और ए आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। अली बहुत नज़र आ रहा है, हो सकता है कि अली उनका नाम हो। और ये भी एन मुमकिन है कि एफ़ से आपका नाम शुरू होता हो और आपके नाम का इनिशियल एफ़ हो और उनके नाम का इनिशियल जो है वो ए हो, ये मुमकिन है। और जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे बहुत अट्रैक्टिव हैं इस वक्त। और ये भी ऐन मुमकिन है कि अगले 7 दिनों में आप उनका नाम कहीं पे देख लें अपने पार्टनर का, बार बार आपको उनका नाम नज़र आए, या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जो है वो आप अपने पार्टनर्स के बारे में कुछ सुन लें और जिससे आपको कोई क्लैरिटी वगैरह मिले। ठीक है, ये भी मुझे अगले 7 दिनों में होता हुआ नज़र आ रहा है। ये यूनिवर्स का एक साइन भी हो सकता है आपके लिए कि आपकी एनर्जी फिर से एक्टिव हो जाएगी, आपकी एनर्जी फिर से एक्टिव हो जाएगी उनके लिए। और कुछ लोगों के लिए ये 7 दिन हीलिंग के होंगे। आप अपने आप को पहचानेंगे, अपनी वर्थ को पहचानेंगे, समझेंगे और ख़ुद से रिकनेक्ट होंगे। ठीक है, ख़ुद से रिकनेक्ट होंगे। जिनको जो है अभी मुझे मेरे फ़ोन पे जो है वो एक मिस्ड कॉल आई है, ये भी एक साइन हो सकता है कि एन मुमकिन है कि आपके पर्सन आपको कॉल कर लें, क्योंकि रीडिंग के दौरान जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो हमें इसी तरह से लेने होते हैं। वो आपसे किसी न किसी तरह से ज़रूर रेजोनेट कर सकते हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त कॉफ़ी या चाय पी रहे हैं, या कुछ खाने की चीज़ है उनके हाथ में, कुछ खा रहे हैं। ठीक है, दी और हो सकता है बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आप अपने पजामाज़ में हैं इस वक्त, नाइट क्लोथ्स में, और जिस वक्त आप मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं। और वक्त ये कोई भी हो सकता है क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो आप अपने आप को पहचानेंगे, अपनी वर्थ को समझेंगे इन 7 दिनों में और ख़ुद से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिनको लगता था अब सब ख़त्म हो गया है हम दोनों के दरमियान, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, वो भी देखेंगे कि अभी सब कुछ बाकी है, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तो अगले आने वाले 7 डेज़ में मुझे एक एक्टिवली ये नज़र आ रहा है कि आपकी आपके पार्टनर्स के साथ मुलाकात होगी। ये भी मुमकिन है कि आप लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के लिए जा सकें। और मैं इसी दूसरे डेक से मैं ये देखना चाहूँगी, डिवाइन प्लीज़ बताइए जो मेरे देखने वाले हैं और जो मेरे सुनने वाले हैं, जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनके पार्टनर्स का इस वक्त मूड कैसा है। इनके पार्टनर्स का मूड इस वक्त कैसा है, डिवाइन प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए इनके पार्टनर्स का मूड कैसा है। ओह माय गॉड, द फर्स्ट कार्ड, ये ऑरिकल कार्ड्स में से मैंने निकाले हैं कार्ड्स। इसमें फ़र्स्ट उनका मूड आया है अपॉलॉजी का और फॉरगिवनेस का। और फॉरगिवनेस और आपके पार्टनर्स के साइन जो हैं, स्टार साइन, वो हो सकता है कि पाइसिस हो, कैंसर हो, स्कॉर्पियो हो, वाटर साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर्स। तो एक मुझे फर्मिंग स्ट्रक्चर और सॉलिड फाउंडेशन का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक से मिला है।
तो इसको भी हम जो है वो एक इशारे की तरह ही समझेंगे डिवाइन की तरफ से। तो जी हाँ, ऐसा फ़िलहाल आपके पार्टनर का जो मूड है वो कुछ फॉरगिवनेस का है कि आप उनको जो है वो फॉरगिव कर दें, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के को देखते हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 डिवाइन गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, जिन जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग अभी आज के लिए, वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं इस टाइमलेस रीडिंग में। तो चलिए जी, क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं हम देखते हैं। दी टावर पहला कार्ड, दूसरा कार्ड क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओह माय गुडनेस। अच्छा जी, हो सकता है आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है कल रात को, आज सुबह, या कभी भी लाइक रीसेंट पास्ट में। ये पॉसिबल है कि आप और आपके पार्टनर के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपके दरमियान कुछ ऐसा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह या कुछ, और जिसकी वजह से कोई एक, जिसे कहते हैं कि टावर मूवमेंट आ गया हो आप में। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी राइट नाउ। स्क्रीन को, अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो स्क्रीन को टैप कर सकते हैं आप, ठीक है। सो आपको मेरी आवाज़ आ रही है व्यूवर्स? ओह डियर, आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ भी आ रही है या नहीं। लेट मी सी। आई होप आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है। लेट मी सी, यहाँ जाकर मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू करूँगी। मैं अभी आप ही की एनर्जी में टैप्ड इन हूँ व्यूवर्स। ओके, लुक्स लाइक जी, तो आप स्क्रीन को प्लीज़ डबल टैप कीजिए इफ़ यू आर हेयर। तो आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग ये हो सकती है कि आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से कोई थोड़ी सी बदमज़गी सी आ गई है आप दोनों के दरमियान, और आपके पार्टनर ऑफ कोर्स यही चाहते हैं कि इस बदमज़गी को दूर करें। वो सैड फील तो कर रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कि थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको आपसे एक उम्मीद है, उनको आपसे एक लाइट मिलती है। आपको छेड़छाड़ करके आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है। और बाद में एस ऑफ कप का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो आपके साथ आगे बढ़ें, आपके साथ आपको एक प्याला लेकर, उस प्याले से जो है वो उनका प्यार फ़्लो हो रहा है कि बस गिरे जा रहा है उनका प्यार आपके लिए। और वो यही चाहते हैं कि आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और फ़िलहाल की जो उनकी एनर्जी है राइट नाउ, ही और शी और व्हाटएवर, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग तो नहीं है। तो वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यही है कि वो फ़िलहाल के लिए आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। और राइट नाउ ही और शी, आपके पार्टनर हो सकता है कि इस वक्त सो रहे हों, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, लेकिन आपके दिल के तार जो हैं वो उनके तारों से जुड़े हुए हैं। राइट नाउ ही और शी मस्ट बी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो सकते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं, किसी चीज़ में जकड़े हुए हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है कि फ़िलहाल वो बहुत सोचों में भी हैं कि ये क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगी
ये कहानी। और दी लवर्स का कार्ड भी मुझे नज़र आया है, जो कि आपको पता है कि एक बहुत पैशनेट सी फीलिंग है आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए, और आपको बहुत चाहते हैं, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, और एक मुकम्मल पैकेज की तरह वो आपको देखते हैं। डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं डिवाइन से, और एक अजीब सी कशिश वो महसूस करते हैं आपके लिए कि जितना मर्ज़ी आपको भुलाने की कोशिश कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है, वो आपको नहीं भूल पाते हैं। आपको 2 ऑफ कप्स वो ऑफ़र करना चाहते हैं, जिससे मुझे नज़र आ रहा है कि उनका प्यार सिर्फ़ बह रहा है आपके लिए, बेतहाशा प्यार है आपके लिए उनके दिल में। और आपका हाथ पकड़कर वो वॉक करना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़कर शायद वो बैठ कर कोई मूवी, कोई चीज़ देखना चाहते हैं, सनसेट देखना चाहते हैं। और जब वो एक ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए तो शायद ये नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप लोगों के पार्टनर्स के दरमियान मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि जब वो आपके पार्टनर भी हाथ में अपने कोई ब्रेसलेट सा या कुछ पहनते हैं और आप भी पहनते हैं, और अंगूठी भी जो है वो आपके पार्टनर्स जो हैं वो पहनते होंगे एक हाथ में। डज़न्ट मैटर वो औरत हैं या मर्द हैं या उनका जेंडर जो भी है, तो ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट ऑफ कोर्स नहीं करेगा। और जब भी वो आपका हाथ पकड़ते हैं तो 7 रंग के एक ख्वाब आ जाते हैं उनकी आंखों में, एक रंगीन हो जाता है उनका अंदर से सारा जीवन, सब कुछ। सो दे आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जो आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग है आपके लिए। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सो आपके जो पार्टनर हैं आज आपको याद कर रहे हैं, उनके दिल में गिल्ट भी है और प्यार भी है। वो छुप के आपकी प्रोफाइल देख रहे हैं, आज आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, मगर उनका ईगो उन्हें जितना भी रोक रहा है वो रुक भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन बस अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि यार मेरा ईगो का क्या होगा अगर मैं जाऊंगा इसके पास तो, लेकिन एट द सेम टाइम दे विल कम टू यू। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी अपेरेंटली। सो पर्सन जो हैं आपके बहुत सारे आपके लोग और आपके जो पार्टनर्स हैं, मैं देख पा रही हूँ इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इसलिए वो ओपन अप नहीं हो पा रहे आप लोगों के साथ। लेकिन वो जो है आपकी एनर्जी फ़ील करते हैं, जैसे आप उनकी एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हैं, अपेरेंटली वो भी आपकी एनर्जी को फ़ील करते हैं। रात के वक्त तन्हाई में वो दिल से आपका नाम सोचते हैं, आपके साथ ख़याल सोचते हैं। आजकल बहुत सारे मीम बन रहे हैं ऑनलाइन, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, एवरीवेयर। सो ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है जो सबके लिए शायद नहीं होगा, कि आपके पार्टनर्स जो हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि यार काश वो होती या वो होता तो मैं उसको कहती समथिंग लाइक दैट, ओ मेरी बग्गो, ओ मेरी दिस एंड दैट, जो भी वो आजकल के मीम्स बन रहे हैं। ओ ऐसा है क्या? सो हल्के फुल्के मजाक आपके साथ जो हैं वो मिस कर रहे हैं, जो भी उनके साथ आपकी जो है वो नोक झोंक थी हल्की फुल्की सी, वो मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर्स करंट टाइम में। रात के वक्त तन्हाई में बहुत 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 याद करते हैं वो आपको। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि उनके पर्सन दुआ कर रहे हैं कि काश 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 ये सारे फड्डे जो आप दोनों के दरमियान हैं वो हमेशा 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 के लिए ख़त्म हो जाएं। थैंक यू सो मच कार्ड्स फॉर हेल्पिंग मी एंड माय व्यूअर्स। ठीक है, तो राइट, अब नो कॉन्टैक्ट्स वालों के लिए हम देख लेंगे कार्ड्स। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए,
और नो कांटेक्ट वालों के लिए जो है वो हमें बताइए कार्ड्स कि नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। पहला कार्ड दी हाई प्रीस्टेस का, दूसरा कार्ड बॉटम द डेक से 2 ऑफ पेंटिकल्स का एंड द जजमेंट। राइट, अगर अभी तक आपका कोई कांटेक्ट नहीं है तो डिवाइन कह रहे हैं कि अभी वक्त आपको शायद टेस्ट कर रहा था, डिवाइन टेस्टिंग चल रही थी आप दोनों के दरमियान। अब दोनों के दरमियान साइलेंस एक प्रोटेक्शन भी था और है, अभी भी पनिशमेंट नहीं है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये नो कांटेक्ट है, वो पनिशमेंट बना है आप दोनों के रिश्ते के दरमियान, तो नहीं, उनको भी सोचने का मौका दिया है डिवाइन ने, आपको भी सोचने का मौका दिया है। और जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि एक मैं ग्रीन एनर्जी भी देख रही हूँ जो डिवाइन से जुड़ी हुई है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी नज़र आ रहा है जिसमें शायद आप जगलिंग में थे या आपके पार्टनर्स जगलिंग में थे। प्लीज़ याद रखिएगा कि ये जो एनर्जी है ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपके पर्सन से या आपसे रेजोनेट करे, किसी एक से। हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है वो यही बताता है कि फ़िलहाल आप या आपके पार्टनर्स जो हैं वो सुकून से सोच रहे थे नो कांटेक्ट की एनर्जी में कि जी अब आगे करना क्या है, अब इस रिश्ते का जो है वो आगे करना क्या है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मून की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि थोड़ा सा डिले हो सकता है चीज़ों में, लेकिन इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और डिवाइन की जो सपोर्ट है वो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है आपके साथ। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि वक्त पर टेक्सटिंग हुई है या अभी हो सकता है कि चल रही है, आप दोनों के दरमियान साइलेंस एक प्रोटेक्शन है, पनिशमेंट नहीं है। ये साइलेंस आपको सिखाता है कि कैसे अपने दिल को बिना दूसरे पर डिपेंड किए हील करना कैसे है, ठीक है। आपका पर्सन फ़िलहाल ख़ुद के लाइफ में लेसन सीख रहे थे, उसके जो भी उनकी लाइफ में हो रहा था वो अपने लेसन्स जो हैं वो सीख रहे थे, ठीक है। उसके दिल में जज्बात भी थे मगर वो भी तक वो उसने एक्सप्रेस नहीं किए आपके साथ। करने के लेवल तक पहुंचते हैं आपके पर्सन एक्सप्रेस करने के और फिर पीछे मुड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। और यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स का पैगाम है आपसे कि अभी फोकस अपने आप पे रखिए, जब वाइब्रेशन रेडी होगी वो खुद रास्ता ढूंढकर आप तक आ जाएंगे। जो कि जैसा कि हमने पहली रीडिंग में 7 डेज़ के नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहेंगे तो उसमें आया था कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, राइट। और अगर आप कहें तो मैं अभी भी इसका एक और कार्ड निकाल लेती हूँ देखने के लिए। डिवाइन बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स जो मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर्स उनको कॉल करेंगे नेक्स्ट। एग्जैक्टली पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। पेज की क्योंकि आई है तो वो सोच तो रहे हैं और शायद एक कदम आपकी तरफ उठा सकते हैं जो कि बग़ैर सोचा समझा फूल की तरह हो, बग़ैर कोई आपकी तस्वीर लाइक कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक मुझे 4 ऑफ वैंड्स भी नज़र आया है, तो डेफिनेटली ही और शी वांट्स टू सेलिब्रेट विद यू। तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे शायद 4 घंटों में, 4 दिन में मैक्सिमम, या 4 मिनट में भी कर सकते हैं। आपको मेरी रीडिंग के देखने के दौरान भी उनकी कॉल और मैसेज आ सकता है। थैंक यू सो 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 मच डिवाइन कार्ड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं लेस कॉन्टैक्ट्स की। जो लोग लेस कॉन्टैक्ट में हैं, डिवाइन प्लीज़ 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 बताइए जो लोग लेस कॉन्टैक्ट में हैं और वो मेरी रीडिंग को, इस टाइमलेस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स आया है एंड लेट मी जस्ट टेक आउट द पुल आउट द कार्ड्स फर्स्ट।
9 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। ओह माय गॉड, जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं उनके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। वाओ, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ जो है वो सफ़र करें, आई मीन सफ़र उर्दू वाला सफ़र नहीं, आई मीन ट्रैवलिंग करें। आपके पार्टनर्स आपके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको कोई पैगाम भेज सकते हैं बहुत जल्द। और आपको कोई ऐसी ऑफ़र कर सकते हैं, कोई बड़ी ऑफ़र आपको दे सकते हैं सेटल डाउन होने की टुगेदर, और आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं वो इसी बारे में कि अब क्या करना है। पहले जब आपसे बात नहीं होती उनकी तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि सब कुछ लुट गया मेरा ना, ऐसी एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। हर किसी जगह पे, कहीं किसी जगह भी चले जाएं वो आपको भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अभी वो बहुत खुश हैं आपके साथ और इसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं आपके साथ। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी यही बताती है कि वो आपको एक मुकम्मल पैकेज की तरह देख रहे हैं और बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको कहीं पे लेके जाने के लिए अपने साथ। और जब मैं ये वीडियो ये कह रही हूँ तो मुझे 10-10 नज़र आया है, तो ये भी कोई साइन हो सकता है। मैंने आई जस्ट टुक अ पिक्चर ऑफ द 10-10 कि मैंने पिक्चर निकाल ली है स्क्रीनशॉट। तो 10-10 का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ सिचुएशन जो है वो आप दोनों के दरमियान में ख़त्म होगी और एक नई शुरुआत होगी जो बहुत ही कंसिस्टेंट होगी। अगर वो इनकंसिस्टेंसी चल रही थी आप लोगों के दरमियान तो वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो बहुत इनकंसिस्टेंट थे इस रिलेशनशिप में और हैं भी, कभी मैसेज किया कभी साइलेंस, ये कभी कॉल की कभी साइलेंस। ये लोग अपनी फीलिंग से कंफ्यूज्ड होते हैं, इस तरह के लोग। कभी उन्हें लगता है कि वो आपके बिना रह सकते हैं, कभी उनको लगता है कि नहीं वो तो आपके बगैर रह ही नहीं सकते, अपने दर्द से भागने लगते हैं। यूनिवर्स का आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए यही पैगाम है कि अभी चेज़ मत कीजिए आप लोग उन्हें, क्योंकि जो कार्ड्स भी आप लोगों के निकल के आए हैं वो बहुत खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं। तो दैट मीन्स कि वो फॉर श्योर कोई बड़ा स्टेप आपके लिए लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। अभी चेज़ नहीं करना आपको उन्हें, सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखिए। फ्रीक्वेंसी हाई रखने का मतलब यही है कि खुश रहिए, खाइए पीजिए, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ घूमिए और जितना हो सकता है अपने आप पर फोकस कीजिए। अगर आपके अराउंड कोई, ये कलेक्टिव्स के लिए, सबके लिए मैसेज है, सबके लिए, इट डज़न्ट मैटर आप नो कांटेक्ट में हैं नहीं है, जो भी आपकी सिचुएशन है, कि अपने इर्द गिर्द अगर आपके पास कोई क्लटर है अपना रूम साफ़ कीजिए, अगर बत्तियां लगाकर या जिस तरह भी अपने रूम को क्लीन कीजिए, एसेंस के साथ पाक कीजिए अपनी जगह को जहाँ पर आप होते हैं हर वक्त, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उन वो आपसे दूर भाग सकें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अपने इर्द गिर्द जो भी जानवर हैं वो आप उनका ख्याल रखिए अपना कर्मा क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो बहुत आपको अपने इर्द गिर्द जो भी कैट्स हैं, स्ट्रे कैट्स, डॉग्स ख़ास तौर पर, क्योंकि डॉग्स को मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा फॉर नो रीज़न के लिए हेट करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो डॉग्स का बहुत ख़याल रखना है, उनको खाना देना है, स्पेशली गर्मी के मौसम में उनको पानी का बहुत ख़याल रखना है। परिंदे जो आसमान पे उड़ते हैं उनका भी बहुत ख़याल रखना है, उनको दाना दीजिए, पानी दीजिए। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए आप ये ज़रूर कीजिए, ठीक है। और सिर्फ इनमें से कोई एक चीज़ नहीं, ये सब चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा कर्मा सेटअप कीजिए अपने अराउंड। तो अभी चेज़ आपको नहीं करना, सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखिए,
आप जितना ख़ुद को हील करेंगी या करेंगे उतना ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो कि यूनिवर्सल रूल है। आपके पर्सन एक अपॉलोजी के साथ, एक अपोलोजेटिक एनर्जी में भी हैं आपको लेकर, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है। और आपको ओवरऑल वो यही पैगाम दे रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। जब मैं अपने आप को समझ पाऊँगा तो मैं वापस आऊँगा। लेकिन ये मुझे बहुत जल्दी जल्दी वापस आते और कुछ बहुत बड़ा आपके लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। तो अब हम देख लेते हैं उन लोगों की कलेक्टिव में एनर्जी जो कि इन कांटेक्ट में हैं, ठीक है। इन कांटेक्ट में जो लोग हैं, डिवाइन प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए कार्ड्स, एंजल्स के जो लोग इन कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स and 5 of Pentacles and 10 of Pentacles। जो लोग जो है वो वो इन कांटेक्ट में हैं। अगर आप भी अभी बात कर रहे हैं तो डिवाइन कह रहे हैं बी माइंडफुल। अभी कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स शायद हो सकती हैं, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है। आपके दिल की चाबी जो है वो आपके ख़ुद के पास है। आप एक दरवाज़ा खोलेंगे और वहाँ पे अंदर दाखिल हो जाएंगे। जो लोग इन कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की भी ओवरऑल जो फीलिंग्स हैं वो मुझे ऐसी ही नज़र आ रही हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स जैसी, कि उनको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ। क्या पता आप कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे शादी भी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये स्पेसिफिक मैसेज होगा कि शायद कुछ लोग मुझे देख रहे हैं कि जिनके 4 बच्चे हैं, उनके पास एक डॉग हो सकता है, और या उनकी ख्वाहिश है कि उनके 4 बच्चे हों उनके पार्टनर्स के साथ। तो हाँ जी, हाँ। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर्स या आप अपने पार्टनर्स को संभाल के रखना चाहते हैं। वर्किंग राइट, सॉरी मैं टेक्स्ट को रिस्पॉन्स कर रही थी। तो जी हाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कुछ एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना होगा। दोनों अपने ज़ख्मों से बच कर चलिए, ठीक है। एक दूसरे को हर्ट नहीं करिए, ठीक है। ये 7 डेज़ रिलेशनशिप स्ट्रेंथन की भी एनर्जी है कि आने वाले वक्त में आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रेंथन होने वाला है अगले 7 दिन के अंदर। जो भी मुझे लोग देख रहे हैं, अगले 7 दिन में उनका जो रिलेशनशिप है वो ऐसी इस तरह से स्ट्रेंथन होने वाला है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो गया है भाई। कुछ की हो सकता है कि शादी पक्की हो जाए, कुछ आप में से कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि शादी हो सकता है पक्की हो जाए, किसी की कोई प्रेगनेंसी हो आने वाले वक्त में, अगर आप शादीशुदा हैं तो, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत सुकून मिलता है आपके साथ, बहुत खुशी मिलती है आपके साथ, और वो आप ही के साथ ही अपनी ज़िंदगी को जो है वो जीना चाहते हैं और आप ही के साथ रहना चाहते हैं। आप ही के साथ आई मीन उनकी दिन रात सुबह शाम सिर्फ आप ही से शुरू करना चाहते हैं। इस वक्त वो अगले 7 दिन तक हाई एनर्जी में हैं, ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी में हैं कि जहाँ पे वो आपके साथ
एक बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और आने वाला जो वक्त है ना, लाइक 7 डेज़, नेक्स्ट 7 डेज़ आपको कुछ बड़ा ही होने वाला है। जो लोग इन कांटेक्ट में हैं उनके लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हो सकता है आपकी शादी तय हो जाए, हो सकता है कुछ, मतलब कुछ बहुत बड़ा ही होने वाला है, ठीक है। और अ, देखते हैं कि स्ट्रेंथन तो आपका रिलेशनशिप, जी हाँ, मुझे होता नज़र आ रहा है। अपनी तरफ से ऑनेस्टी रखिए, ठीक है, अच्छा कर्मा सेटअप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। यूनिवर्स जो भी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो अबंडेंस आती हुई आपकी ज़िंदगी में मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम करियर के लिए देखेंगे आपके। डिवाइन प्लीज़ कलेक्टिव जो मुझे देख रहे हैं उनके करियर्स के लिए निकालिए कुछ कार्ड्स। हे यू गो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या है, 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अच्छा जी, अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो ये वक्त मैनिफेस्टेशन का है व्यूवर्स, टू बी ऑनेस्ट। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारा वक्त आ गया है, अगर और आ गया है और आ रहा है। आपको मैनिफेस्टेशन पे ज़्यादा वक्त लगाना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, ठीक है। और जॉब या कोई इनकम आपको मिलने वाली तो है, रिकग्निशन तो आपको कुछ ना कुछ मिलने वाली है, मैं देख पा रही हूँ। जॉब हो, इनकम हो, अगले 7 दिन में एक नया चांस मिलने वाला है आपको। किसी पुरानी मेहनत का रिज़ल्ट सामने आने वाला है या आएगा। आपको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से कि आप अपना फोकस लव से ज़्यादा, अपनी लव लाइफ से ज़्यादा अपनी ग्रोथ पर रखें। जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, लव खुद अट्रैक्ट होगा। ये रीडिंग कह रही है कि आपको पैसों में स्टेबिलिटी मिलने वाली है बहुत जल्द। और परेशान होकर बस एक जगह पर आप मुझे बस खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत उदास अपने करियर को लेकर। लेकिन उदास होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, वाइब्रेशंस और ग्रैटिट्यूड में रहिए और कुछ बहुत अच्छा जो है वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। जो आपने बीज बोए थे कभी, उनका फल आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। और दुनिया में हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं और अपने आप को आपने अंदर बंद किया हुआ है एक कमरे में, लेकिन प्लान्स बस ये सोच रहे हैं कि हाँ हम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो आपको वो सब कुछ करने का चांस जो है वो डिवाइन की तरफ से मिलेगा इंशाल्लाह। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। 555 जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। अब गाइडेंस मैंने निकाली है, ओवरऑल गाइडेंस जो इस रीडिंग में है आज। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब वक्त है अपने दिल के अंदर से क्लटर साफ़ करने का, अपने घर के अंदर से, अपनी अपनी फैमिली के अंदर से, लाइक जो भी आपके फैमिली हाउस में कोई भी चीज़ें हैं वो पाइल अप होके पड़ी हैं, कोई भी गंदगी है वो आपको अपने दिलो दिमाग से निकालनी है। लोगों के बारे में, जानवरों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, जो भी कोई भी अल्लाह की मखलूक है, कुदरत ने जो मखलूक पैदा की है आपके दरमियान, चाहे वो इंसान है, जानवर हैं, वो कुछ भी हैं, आपको अपने दिल से उनके लिए बदगुमानियाँ और बुरे ख़यालात निकाल कर अपने दिल को पाक करना है, अपने कमरे को पाक करना है, अपने घर को पाक करना है और अपने रिलेशनशिप्स को भी पाक करना है। एक
क्लटर साफ़ करना है अपने दिलो दिमाग से, घर से, फिज़िकली, 3D 5D एवरीवेयर से आपको क्लटर को जो है वो साफ़ करना है। चाहे आपकी गली में भी, आपके घर के पास भी है, वहाँ पे भी एक अच्छा कर्मा आपको सेटअप करना है। आपके अंदर बहुत सारी छुपी हुई उदासी है व्यूवर्स, जो मुझे नज़र आ रही है, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है पूरी तरह से। आपको वो रिलीज़ करनी है। अपनी हीलिंग पर आपको ध्यान देना है। दुआ में दिल खोल कर रो लीजिए एक बार। आपका रोना भी एक इबादत होता है। फरिश्ते कह रहे हैं कि तुम अकेली या अकेले नहीं हो, हर वक्त तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई डिवाइन प्रोटेक्शन आपके इर्द गिर्द हो सकती है। हर वक्त कोई है जो आप पे वॉच कर रहा हो सकता है। अब अपनी लाइफ को पनिशमेंट नहीं समझना, बल्कि ब्लेसिंग समझना है आपने, और खुदा का शुक्र अदा करना है। आपके हार्ट ब्रेक एक एक डोरवे है हीलिंग की तरफ, जो कि ये मौलाना रूमी साहब ने भी ये कहा है कि आपका जब दिल टूटता है ना, वो आपका टूटा हुआ दिल जो है वो एक दरवाज़ा खोलता है, जो दरवाज़ा डायरेक्ट आपको डिवाइन की तरफ ले जाता है, अल्लाह की तरफ, भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ, या जिस भी एनर्जी को, जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हैं उनकी तरफ। ठीक है। और अब मैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, या जो कोई भी मेरी जी इस रीडिंग को देख रहा है, मेरी ये दुआ है कि डिवाइन अल्लाह जो भी ये सुन रहा है मेरी रीडिंग को, ठीक है, और जो भी देख रहे हैं मेरी इस रीडिंग को, उन लोगों के को वापस ले आ, जो सच में हैं, उनकी तकलीफ़ें दूर करके उनको एक क्या कहते हैं, सारी उदासियाँ, सब तकलीफ़ें जो हैं वो आपकी दूर हो जाएं, और मोहब्बत ही मोहब्बत हो, और वो भी लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, या आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो झूठे हैं उन्हें दूर कर दें आपसे, जो सच्चे लोग हैं उनको आपके करीब कर दें। हमारी रूह, हमारा घर, हमारी ज़िंदगी, हमारा और हमारे दिल तेरी रोशनी से भर दें अल्लाह ताला। ठीक है, अल्लाह ताला की रोशनी से भर दें। आमीन। और जो है, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स फॉर joining me for this collective reading today. अगर आप लोगों से कुछ भी रेजोनेट करे या आपके दिल को टच करे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को, और मेरी फैमिली के साथ जुड़ जाइए और मेरे साथ ग्रो कीजिए, ताकि ये हीलिंग औरों तक भी पहुँचे। मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव। और थोड़े से मैं आपके पार्टनर्स की तरफ से ऑरिकल मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ, दी हिडन ऑरिकल मैसेजेस। लेट्स सी, जो मेरे कलेक्टिव्स देख रहे हैं उनके, ये तो भाई मुझे दोबारा से एक क्लू मिल गया है कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का नाम एफ से शुरू होता हो और आपके पार्टनर्स का नाम ए से शुरू होता हो। कुछ लोगों के लिए मुझे एस भी नज़र आ रहा है। सो लेट्स पुल आउट सम ऑरिकल, द हिडन और ट्रूथ ऑरिकल कार्ड्स। पहला कार्ड आया है आई लव यू अनकंडीशनली, और दूसरा कार्ड आया है आई लव यू। I cannot believe this. This is so amazing. I wonder if you are happy without me. आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बगैर खुश हैं, और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं या चाहती हैं कि they love you unconditionally. I love you कहना चाहते हैं आपको। I want to feel that way again. तो आप ये देख लीजिए कि आपसे ये किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है, कि आपके पर्सन वही फीलिंग को दोबारा से फील करना चाहते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल।
आपके पर्सन लिटिल वाइल के लिए लॉस्ट हो गए थे, मगर अब लॉस्ट नहीं है वो एनी लॉन्गर। और क्या है जी, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको कुछ कहा हो और अब वो अपने अल्फाज जो हैं वो उनको वापस लेना चाहते हैं, बैठ के सोचे जा रहे हैं। समझदार हो सकते हैं आप लोग या आपके पर्सन, बहुत समझदार, बहुत सारी चीज़ों से गुज़र के एक बड़े विज़डम के साथ एक वाइज़ शख्स बने हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग बिटवीन अस। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आप दोनों के दरमियान में सब कुछ मेस्ड अप कर दिया हो। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला हो। हा 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 अगर ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, मुझे अभी एक चैनल होगी है बात, मैं एक कार्ड्स निकालना चाहती हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादी, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या जिनके पार्टनर्स ऑलरेडी शादीशुदा हैं या आप लोग नो कांटेक्ट में है। लवर्स का कार्ड उड़ के गया है वहाँ पर, मैंने उठा लिया है। तो ये उन लोगों की एनर्जी है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। आपके पार्टनर्स आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो लॉस की एनर्जी में हैं फ़िलहाल के लिए। उन्होंने 2 कप्स को पकड़ा हुआ है और सोच रहे हैं कि कौन से वाले को रखूं और कौन से वाले को जाने दूं। अनफॉर्चुनेटली दे कांट लेट गो एनी ऑफ यू। लेकिन इस सारी कश्मकश में अपने आप को शायद आपके पर्सन या आपकी फ़ीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर है, वो ऐसा समझ रही हैं कि धंसती जा रही हैं किसी एक दलदल के अंदर जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी के 3 बच्चे भी हों जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। आप जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं उनकी ज़िंदगी में तो फिर भी थोड़ी बहुत लाइट है, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बुझी हुई है, जिसको देखने की ज़रूरत है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, हर एक के लिए नहीं होगा। ये पार्टनर जो हैं वो बहुत अटैच हो सकते हैं आपसे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड मैं देख रही हूँ जो कि एक अटैचमेंट को दिखाता है, जो बहुत पुराने किसी रिश्ते को दिखाता है, जो मतलब एक चीज़ है कि लेट गो नहीं कर सकते, अपने पास रख कर बैठे हैं। और आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत मैच्योर हो सकते हैं, बहुत लेकिन इतनी मैच्योरिटी में भी शायद कुछ ये भी सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा कि बहुत सारे पार्टनर्स, बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो अपने आप को बिल्कुल कुल आलम की अक्ल जैसे उन्हीं के पास है ऐसा समझते हैं आपके पर्सन, मगर ऐसा नहीं है। डॉग मुझे इस रीडिंग में, जो मैंने कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग निकाली है जो कि शादीशुदा या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं या जिनके पार्टनर्स की शादी हो गई है, उनके लिए डॉग बहुत स्पेसिफिक रोल जो है वो अदा कर सकता है। क्योंकि डॉग जो है वो मुझे 3 बार आपकी रीडिंग में नज़र आए हैं और दिखाई दिया है। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत वफ़ादार हैं एक दूसरे के साथ, या आपके पार्टनर आपके साथ वफ़ादार हैं, या उनको अपनी फैमिली के साथ वफ़ादार रहने की ज़रूरत है। आप उनको या तो क्या कहते हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़ोरों शोरों से, या वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मगर आप लोगों का जो कनेक्शन है वो इनफाइनाइट कनेक्शन है जो कि कभी टूटने वाला कनेक्शन नहीं है। व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग शादीशुदा हैं और वो अफेयर में हैं, बाज़ औक़ात हमारी ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि शायद हमें इस चीज़ से गुज़रना पड़ता है, मगर आपको भी ये पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है? जहाँ पर हर एक के मुख्तलिफ़ सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो मैं ये कहने वाली, किसी को जज करने वाली तो कोई नहीं हूँ। लेकिन अगर आप जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो अच्छा कर्मा सेटअप नहीं करेंगे तो फिर आगे
आगे आपकी ज़िंदगी में जो है वो मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इवन दो कि आपके लिए कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। अभी मुझे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी नज़र आ रहा है, जजमेंट का कार्ड भी नज़र आ रहा है कि आपके साथ फैसला जो है वो तो अच्छा ही होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो जिनके लिए किस्मत का पहिया जो है, दी व्हील का कार्ड मुझे नज़र आया है कि वो बिल्कुल ही उनकी फेवर में घूमने वाला है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो मुझे माइग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप भी माइग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ नज़र आ रहा है कि 3 लोग हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी नज़र आया है कि जहाँ पे आपके पार्टनर का फोकस जो है वो एक शख्स की तरफ है, मगर दूसरा इंसान जो है वो भी बैठा बैठा उसके भी तार जो हैं दिल के वो जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर के साथ, और ये इसमें तीसरे इंसान का तो कोई कसूर ही नहीं है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी नज़र आ रहा है कि जहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है मगर नहीं बना पा रहे हैं बैलेंस। हो सकता है आप या आपके पार्टनर्स मुल्क बदल होने की सोच रहे हैं, मुल्क से जाने की सोच रहे हैं, या शहर बदलने का, मोहल्ला या अपनी जगह बदलने का अपने साजो सामान समेत सोच रहे हैं कि शायद हमें यहाँ पर अब और नहीं रहना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। तो कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है ये बहुत पेनफुल और बहुत स्ट्रेंज किस्म की सिचुएशन होती है अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता है तो। और ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपको अपने दिल पे पत्थर रखने के बावजूद भी आगे बढ़ना कैसे है आपको ये खुद देखना है। दिल पे इंसान को पत्थर रखना पड़ता है, ठीक है, और इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ता है ताकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद ना हो। तो ये है आज की गाइडेंस, क्योंकि शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ बीवी या शौहर या पति या पत्नी नहीं होते हैं, उसके साथ एक पूरा ख़ानदान जुड़ा रहता है, बच्चों की ज़िंदगियां जुड़ी रहती हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं थोड़े से इसके लिए। तो मैं इस डेक से जो है आपके लिए एक और कार्ड्स भी निकालती हूँ कि आपके पर्सन का जो शादीशुदा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनके पर्सन्स का मूड कैसा है। देखते हैं, डिवाइन बताइए। ओ माय गॉड, ऑफ़र का कार्ड आया है, वीनस ऑफ़र, नेचुरल कंपैशन, असिस्टेंस, स्पिरिट गाइड। स्पिरिट गाइड से आपके पार्टनर जो है वो मांग रहे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। रीयूनियन और सोल टाई का जो कार्ड है वो रिवर्स में आया है, तो आई वुड से कि ख्वाहिश तो बहुत शदीद है, लेकिन ये होगा कैसे, इस चीज़ की उनके दिल में जो है वो क्या कहते हैं, उस चीज़ के ऊपर वो बहुत हैं। बाकी कार्ड जो है एक शैडो साइड का भी आया है। मून आपको पता है कि अगर आ जाए तो वो डार्क साइड दिखाता है और डिलेज दिखाता है, और हो सकता है आपके पार्टनर बहुत शेडी हैं, बहुत चीज़ें हो सकता है छुपाते हैं या आप उनसे छुपाते हैं। द डार्क नाइट, कोई शेडी चीज़ है जो आपके पार्टनर्स आपसे छुपाते हैं। ग्रोथ जो है, हो सकता है कि नेक्स्ट समर तक आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिले आपको इस रिश्ते में, ठीक है। और आपको फ़िलहाल आप या वो गार्डेड हैं या रिट्रीट करना चाहते हैं, या समझ रहे हैं कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं बहुत देर तो नहीं हो रही, वनरेबल फील कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे के लिए, या ख़ास तौर पे अपने लिए कि मेरे अपने साथ ये क्या कर लिया, ठीक है, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। तो अपना दिल जो है वो बहुत एक पाक जगह होती है, आपका जिस्म, आपका दिल, तो इसको बहुत एहतियात से लोगों के हवाले कीजिए, और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ना ही कीजिए तो अच्छा है।
ताकि आप ज़िंदगी के इस सफ़र में आगे बढ़ सकें बग़ैर किसी दर्द के। मगर जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है वो तो होके रहता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अपना बहुत ख़याल रखिए, आप लोग बहुत कीमती हैं और अपने आप को कीमती समझिए। और मून का कार्ड मुझे दोबारा से फिर से नज़र आया है। आपके पर्सन, आई एम सॉरी टू से, कि बहुत शेडी हो सकते हैं, बहुत शेडी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो बंदा या बंदी जो भी है वो भी फंसा हुआ ख़ुद को महसूस कर रहे हैं कि जी कैसे मैं आखिर जो है इससे शादी करूं या इसको कमिटमेंट दूं, या मैं अपने बीवी बच्चों के साथ या शौहर बच्चों के साथ मैं क्या करूं, ठीक है। सो देर इज़ नो, उनको कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा इन सब, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। ठीक है जी, तो आपको ये ख़ुद से देखना है कि आपको इस एनर्जी से किस तरह से बचना है। कि कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है, बहुत क्लियरली ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ना खुद की अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोच रहे हैं जो उनकी आपसे जुड़ी हैं। वो किसी और चीज़ के बारे में फ़िलहाल सोच नहीं पा रहे। ये खुदा की तरफ से आंखों पर जब पर्दा पड़ जाता है इंसान की, तो इंसान इस तरह से बिहेव करने लगता है कि वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता, लेकिन बाद में बहुत पछताता है। तो प्लीज़ आप, अगर हम लोग किसी दूसरे को तो बदल नहीं सकते, तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है कि आप ख़ुद को बदलिए, ख़ुद को चेंज कीजिए। और जब आप ख़ुद बदल जाएंगे तो दूसरा कोई भी शख्स जो है वो शायद आपके साथ वो नहीं कर पाएगा जो कि आप चाहते हैं कि वो करे, या आप नहीं चाहते कि वो करे। तो ये आज की जो गाइडेंस है ये बहुत हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, मगर बहुत सारे लोग जिनकी किस्मत में लिखा है यहाँ तक आना और ये मैसेजेस सुनना, तो उनके तक ये ज़रूर जाएगी, ज़रूर पहुँचेगी। तो मेरे व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रीडिंग को बहुत पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, ठीक है। और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी चीज़ों पर देखिए कि आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी शख्स जो आपकी ज़िंदगी में है वो शायद इतना आपके बारे में नहीं सोच सकता जितना आप खुद सोच सकते हैं अपने बारे में, अपने करियर पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्किन केयर पर, अपने आप पर ध्यान दीजिए। तो सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी। अपनी नमाज, रोज़ा, ज़कात, जिस तरह से जो भी आपके मज़हब में चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ, वो सब कुछ कीजिए ताकि आप देख सकें आप के उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। एक अच्छा कर्मा सेटअप कीजिए व्यूअर्स, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ठीक है। और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये रिश्ता जहाँ पर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ये आपके लिए अगर कोई फ़ायदा, कोई नुकसान फ़िलहाल नहीं कर रहा, तो कोई फ़ायदा भी लेकर नहीं आता हुआ मुझे नज़र आ रहा। ऑफ़र्स हैं, बहुत कुछ आपके पार्टनर्स आपके लिए सोच रहे हैं, मगर एक्शन बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रहा है। और जहाँ एक्शन की बात आती है तो वो सिर्फ़ एक टेम्परेरी एक्शन है उनकी तरफ से। तो आपको ख़ुद को इन चीज़ों के बारे में सोच के अपने लिए एक्शन लेना है, क्योंकि ज़ुल्म सहना भी गुनाह है हर मज़हब में। ना ही अपने साथ ज़ुल्म होने दीजिए और ना ही ज़ुल्म किसी का सहिए, और अपने आप को ख़ुद इस एनर्जी से बाहर निकालिए बहुत पॉजिटिव तरीके से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे ज़रिए जो है वो डिवाइन आपको ये मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। और ये सिर्फ़ एक एनर्जी चेक मैसेजेस होते हैं,
इस बात का भी आप ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव। खुदा हाफिज़, बाय बाय।